क्या आपको पता है कि आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा और बुरा सोचने वालों का बुरा। सो थिंक पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हेवन में, जहां पर हम बहुत कुछ सीखेंगे आसान और मजेदार तरीके से। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हमारे चैनल शिक्षा हेवन पर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अपना 100% दें। वैसे तो इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज से बहुत तरीके से लाभ मिलेगा आप सबको, बट प्रैक्टिस सेट सीरीज लाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है जिस पर अभी आपको वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट सिलेबस को देख लेते हैं कि रीजनिंग के किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की, तो कोडिंग और डिकोडिंग से एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में। और एनालॉजी की बात करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें किसी किसी शिफ्ट में तो तीन तीन या चार चार प्रश्न भी पूछ लेता है। तो हम रोज 2 से 3 क्वेश्चन तो मान के चलेंगे कि पूछा ही जाने वाला है। सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज से भी एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है और क्लासिफिकेशन से भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एक दो क्वेश्चन सिमिलर सेट से भी आते हैं। डिक्शनरी आर्डर से भी एक क्वेश्चन मान के चलिए, और वेन डायग्राम से तो एक क्वेश्चन आप कंफर्म समझिए कि वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। साइलोजिज्म से भी एक क्वेश्चन आने ही वाला है, ये भी मान के चलिए। और मैथमेटिकल ऑपरेशन ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे किसी किसी शिफ्ट में तो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इसे एकदम ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से एक क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आपके पेपर में आ ही रहा है। और डायरेक्शन का क्या है कि कभी कभी किसी शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी किसी शिफ्ट में दो दो प्रश्न आ जाते हैं, तो डायरेक्शन में को भी आपको ध्यान में रखना है। और डाइस का भी यही हाल है कि डाइस में कभी कभी नहीं पूछता है, कभी कभी किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ लेगा या कभी कभी तो दो दो प्रश्न पूछ लेता है। क्लॉक और कैलेंडर से तो मान के चलिए एक या एक भी प्रश्न न आए, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन आ भी सकते हैं, तो आप भी इसको इसको पढ़ के चलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से तो अगर बात करें, यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, सॉरी, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो पिछले साल इसमें दो दो क्वेश्चन पूछे थे लगभग सभी शिफ्ट में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मान के चले जाएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मिरर इमेज से भी एक प्रश्न आने की संभावना है, और हिडन फिगर से भी एक प्रश्न तो आने ही वाला है। और पेपर फोल्डिंग और कटिंग की बात करें तो कभी कभी किसी शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, कभी कभी एक पूछ लेता है किसी शिफ्ट में, और कभी कभी तो दो प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का टॉपिक वाइज क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, ये हमारा एक एवरेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इधर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसी के अंदर सारे प्रश्न आएंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रैक्टिस सेट का डिटेल में, तो सबसे पहले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जिसमें 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, और रीजनिंग के साथ साथ ही हिंदी का आपका का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। उसके बाद आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा जिसका 10 या 15 से प्रैक्टिस सेट उसका भी होगा। फिर मैथ का चलेगा, और हो सकता है कि जीएस या मैथ के साथ ही इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर कितनी लगन है और कितना डेडिकेशन है एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। इसी डेडिकेशन के साथ आप एक प्रॉमिस करिए कि आप कुछ इस प्रकार का टेबल बनाएंगे अपनी कॉपी पर। इस प्रकार का टेबल बनाएंगे, इसमें एक कॉलम और इस प्रकार से 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट वाले में लिखेंगे एसआर नंबर, मतलब कि सीरियल नंबर होगा, और ये सीरियल नंबर प्रैक्टिस सेट का सीरियल नंबर होगा। और सेकंड वाले कॉलम में लिखेंगे आप लोग वीक टॉपिक, यानी क्या हमारी वीक टॉपिक इस प्रैक्टिस सेट के हमको पता चला है उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रैक्टिस सेट किया और आपको डाइस से प्रश्न नहीं आ रहा, तो डाइस वाला आप इसमें लिख लेंगे, डाइस चैप्टर लिख लेंगे। मान लीजिए कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो इसमें क्या करेंगे, कैलेंडर लिख लेंगे, वीक टॉपिक में कैलेंडर को लिख लेंगे। और थर्ड वाले कॉलम में हमको लिखना है मार्क, थर्ड वाले में कॉलम में लिखना है मार्क, लिख लेंगे कि हम लोगों ने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया। मान लीजिए आप कि 16 क्वेश्चन सही करते हैं, तो क्या लिख देंगे आप इसमें, 16 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। उसके बाद
नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे और जो दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें भी चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से हम लोग ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाला या फिर एनालॉजी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, जो भी चैप्टर वीक है, जो क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं उसको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये भी लिखना है कि कितने क्वेश्चन हम लोग सही किए। मान लीजिए इसमें आप 17 क्वेश्चन सही किए हैं, तो क्या 17 क्वेश्चन आपने इसमें सही किया। अब करना क्या है आपको कि वीक टॉपिक जब एक प्रैक्टिस सेट आपका पूरा हो जाए तो आपको वीक टॉपिक में जो भी चैप्टर लिखा गया है उसको एक बार आप रिवीजन करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपका 20/20 का सपना है रीजनिंग में वो 100% पूरा होगा और आपका रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन एनोलॉजी से है। कहाँ से है? एनोलॉजी से है। एनोलॉजी में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, नंबर एनालॉजी होता है। दूसरा जो होता है वो होता है वर्ड एनालॉजी, और तीसरा जो होता है वो लेटर एनालॉजी होता है। और ये कौन सा एनालॉजी है? ये वर्ड एनालॉजी है। कह रहा है कि जिस प्रकार इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से है उसी प्रकार ईरान का संबंध किससे होगा। तो अगर इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से देखा जाए तो क्या न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, तो ईरान का कैपिटल क्या होगा यही आपको बताना है। ऑप्शन को देखेंगे हम लोग। टोक्यो तो हम लोग की जापान का क्या है, कैपिटल है, जापान की राजधानी है। और बीजिंग कहाँ की है? चाइना की राजधानी बीजिंग है। और ओटावा कहाँ की है? कनाडा की राजधानी है ओटावा, यानी कैपिटल है ओटावा, कहाँ की? कनाडा की। और तेहरान, तेहरान कहाँ की राजधानी है? तेहरान है ईरान की। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसा ही हमारे रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। और एनालॉजी एक सिंपल चैप्टर है, बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। हालांकि एनालॉजी वर्ड एनालॉजी आता है वो थोड़ा सा जीएस या जीके से प्रश्न पूछता है, तो इसमें आप हल्का फुल्का हो सकता है, कहीं कहीं फंस सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, जहाँ से हम आपको बताए थे कि यहाँ से 2 या 3 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, या 2 प्रश्न तो एग्जाम में आते हैं एसएससी जीडी के। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा कि अगर मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर दे रहे हैं। और प्लस का अर्थ माइनस हो, प्लस का अर्थ क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का अर्थ डिवाइड हो, माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड हो। और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड का अर्थ क्या जाएगा? मल्टीप्लाई हो। अब इसको हमको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करेंगे? बोधमास रूल लगाएंगे। तो चलिए हम बोधमास रूल से सॉल्व करते हैं। यहाँ तो 20 आ जाएगा हमारा, फिर माइनस का 4, फिर प्लस 3 में 6 में 2 का डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और 3 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा 24। ये प्लस वाला नंबर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 44, और माइनस का 4 दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 40 आंसर। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर 40 आंसर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका, 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है नॉर्मल वर्ग की रीजनिंग से, और इसमें हम लोग को बताना कि इस जगह पे कौन सा फिगर आएगा उस। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फिगर को जूम कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। अब कह रहा है कि ये इस जगह पर कौन सा फिगर आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंदर क्या है, 2 सर्कल है। तो पहले ये वाला सर्कल यहाँ से मिलेगा, एक सर्कल यहाँ से मिलेगा। यानी कि पहले देखेंगे यहाँ तो ये तो उल्टा है, तो पहला नंबर तो होगा ना, ये काट देंगे। सेकेंड नंबर हो सकता है, ठीक है, थर्ड नंबर तो होगा नहीं, ये बीच में पॉइंट है और ये सर्कल इस तरह से, तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तो वैसे ही काट दिए। फोर्थ देख लीजिए, यहाँ पर सर्कल है अंदर, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो होगा नहीं, स्क्वायर का कटा हुआ है तो ये भी कट जाएगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर। फ्रेंड्स नॉन वर्बल करने का एक शानदार ट्रिक है कि आप लोग सही आंसर न ढूंढ करके गलत आंसर ढूंढें, ऐसे क्या होगा? आपको सही आंसर जल्दी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। मीन्स हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमको एक नंबर पुट करना है, वो इस पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए 12 है तो यहाँ कितना हो गया? 21। कितना अगर देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर +9 हो रहा है। और यहाँ देखा जाए 21 है, यहाँ कितना हो जा रहा है? 31, तो यहाँ कितना +10 हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग देख लेंगे। यहाँ देखिए 20 है और यहाँ 19 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ -1 हो रहा है। और यहाँ 19 या 21 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है। यानी यहाँ पे कोई इक्वेशन बन नहीं रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से वर्टिकली तो चेक के लिए, अब हॉरिजॉन्टली भी चेक कर लेंगे। हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं कि 12 है, यहाँ पे 20 हो गया, यानी क्या हुआ? यहाँ पर +8 हुआ। ठीक है, और यहाँ 20 है तो +8 हुआ, इस तरह से देखिए कि +8 हुआ। ठीक, ऊपर ऊपर +8 हुआ है, नीचे वाला भी इसी तरह देख लेते हैं। 31 है और यहाँ 21 है, +10 हुआ है। ठीक, 21 है और 11 है तो यहाँ पे +10 हुआ है।
ठीक, यहाँ यानी सिमिलर सिमिलर नंबर को ऐड जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 21 है और 19 हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 2 हो रहा है। ठीक, यानी नेक्स्ट सीरीज में जो यहाँ पे नंबर बचेगा 19 में से 2 घटाएंगे हम लोग, कितना बचेगा यहाँ पे 17 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर 17 इसका सही आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इसी तरह से क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आता है और कोई अलग से नहीं आता है। क्वेश्चन 5th नंबर ये है सीरीज से क्वेश्चन, कहाँ से है, सीरीज से, और आप लोग इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ देखिए कह रहा कि 4 से हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 10 से हमारा 22 हो गया, 22 से 46, फिर 94। अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। अच्छा जरा देखिए कि 4 से 10 हो रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लस का 6 हो रहा है। कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या माइनस कुछ भी करके चेक कर सकते हैं। प्लस सबसे आसान इसलिए मैं प्लस रखा हूँ। यहाँ पे देखिए 10 है फिर 12 हो जा रहा है, यानी कि सॉरी 10 है फिर 22 हो जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा 12 प्लस हुआ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ 46 में से 22 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जा रहा है प्लस का 24 हो जा रहा है। ठीक है, और 94 में से माइनस करेंगे 46, यहाँ पे प्लस का 48 हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, देखो पैटर्न देखिए क्या हो रहा है कि 6 था 12 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 करके इसमें ऐड कर दिया गया। फिर 12 था यहाँ पे 24 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 करके ऐड कर दिया। यहाँ पर भी वही सेम किया गया, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी अब पैटर्न समझ में आ गया है। अब जब 48 का मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा कि 96 आएगा। ठीक है, और 96 को अगर हम लोग 94 में ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 9918, और ये हो जाएगा 190। 190, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा 190। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस चैप्टर से, ये कहाँ से लिया गया है, डाइस से लिया गया है, और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हमें पता है कि आपको ये अगर एक बार पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन फेस अपोजिट टू शोइंग नंबर 3, यानी नंबर 3 के पीछे वाला नंबर यानी अपोजिट नंबर क्या होगा वही हमको बताना है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को जरा देखिए। फर्स्ट और थर्ड में क्या करा कि 2 हमको मिल गया है और 4 मिल गया है। आपको पता होगा कि जब भी दो नंबर मिल जाए एक ही डाइस के, तो हमारा बचा हुआ जो नंबर होगा वो क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। जैसे क्या है 2 मिल गया, 4 मिल गया, तो बचा हुआ नंबर क्या है 3 है, ये क्या है 6 के अपोजिट होगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 6 के अपोजिट हो जाएगा, यानी 6 वाले का सही आंसर है सेकंड नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन तो आप लोग कंफर्म समझिए कि इसमें से आने ही वाला, क्योंकि ये हर एग्जाम में कॉमन हो गया कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सभी ड्रम बांसुरी है, यानी कि अगर हम मान लो एक सर्कल बना ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं ये ड्रम है। ठीक है, ये क्या करा कि सभी जो ड्रम है क्या बांसुरी, ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल बना लेंगे इसके ऊपर, जितने भी ड्रम है वो सब बांसुरी में आ जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है सभी गिटार ड्रम है। अगर सभी गिटार ड्रम है तो ड्रम के अंदर क्या डाल देंगे, गिटार को डाल देंगे, ऐसे कि सभी ड्रम सॉरी सभी गिटार ड्रम है। अब हमसे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि देखिए कौन सा निष्कर्ष हमको बताना है कि कौन सा सही है। क्या सभी गिटार बांसुरी है, क्या सभी जो गिटार हैं वो बांसुरी है, बिल्कुल है, क्योंकि अंदर ये देखिए बांसुरी के पूरा पूरा अंदर हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पहला वाला सही हो जाएगा, ये निष्कर्ष सही है। सेकंड नंबर कह रहा है सभी ड्रम गिटार है, क्या सभी जो ड्रम है, सभी जो ड्रम है, ये ड्रम है वो का सब गिटार है, तो उतना ये वाला पोर्शन तो बच जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन जब बच जा रहा है तो यानी ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य होगा, यानी सेकंड नंबर केवल निष्कर्ष एक सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, सिमिलर सेट से। ये कौन सा है, सिमिलर सेट से है, और सिमिलर सेट भी एक आसान चैप्टर है। इसमें क्या करना होता है, बस जो भी जितने भी नंबर दिए होते हैं हमको उसका क्या बनना होता है, पेयर बना लेना होता है। तो हम लोग एक बार नंबर काउंट कर लेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने नंबर हैं, 12 नंबर टोटल हैं। तो 12 का पेयर कैसे बन सकता है, या तो 3 इंटू 4 कर दें तब बनेगा, यानी 3 का पेयर बनाए या 4 का पेयर बनाए। तो हम क्या कर रहे हैं 3 का पेयर बना लेना है। तो 3 का पेयर बना लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, और एक 3 का पेयर यहाँ से बनेगा, और एक 3 का पेयर यहाँ से बनेगा। तो अब देखिए जो फर्स्ट नंबर लेटर बन रहा है, यहाँ ए बन रहा है, यहाँ भी ए बन रहा है, तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए, ए ही बनना चाहिए। तो यहाँ क्या बना देंगे हम लोग, ए बनना चाहिए। ठीक, और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ भी ए बन गया। तो फर्स्ट लेटर तो हमारा हो गया। सेकंड लेटर देखिए बी बन रहा है, और यहाँ भी बी बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी ही बनेगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर भी ए के बाद बी ही बनेगा। उसके बाद ये लास्ट वाले सीरीज पे देखो, यहाँ सी बन रहा है, यहाँ भी सी बन रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में क्या बनेगा, सी बनेगा, यहाँ पर भी सी बनेगा। अब हमको मिला क्या है कि सी मिला है, फिर बी मिला है, फिर ए मिला है, फिर बी मिला है, फिर सी मिला। अब खोजिए इसमें कौन सा नंबर, तो सी बी ए
CBABC सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये इसमें यही करना होता है क्या कि हमको पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? पेयर। जो पेयर बना लिया वो क्वेश्चन को समझो सॉल्व वहीं कर लिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा ना दे करके यहाँ ए दे दिया इस जगह पे, यहाँ पर बी इसी जगह पे बी दे दिया, यहाँ पे इसी जगह पे सी दे दिया, तो आप लोग देखेंगे +1 हो रहा, +1 होता जा रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अगले सेट में उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिरर इमेज से। कहाँ से क्वेश्चन है ये? मिरर इमेज से। और ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है कि मिरर इमेज से भी एक क्वेश्चन आएंगे। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट का क्या होता है? राइट हो जाता है, और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। राइट का लेफ्ट हो जाता है, टॉप हमारा टॉप ही रहता है, और बॉटम हमारा क्या रहेगा? बॉटम ही रहेगा, ठीक है। बॉटम हमारा बॉटम ही रहेगा। तो जरा इसको करिए, टू है तो टू किस प्रकार से बन सकता है? इस प्रकार से कुछ बनेगा, टू इस प्रकार से बनेगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन, ये वाला हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा गलत है, यानी इसको हम पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब 5 पे एक बार चेक कर लेते हैं, 5 कैसे बनेगा? 5 इस तरह से कुछ 5 बनेगा, तो 5 हमारा इस तरह से, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग इसमें सेम से कहाँ तक जा रहा है, पी भी सेम है, 4 हमारा अलग है, डिफरेंस है, तो 4 को चेक कर लेंगे। 4 कैसे बनेगा? अगर 4 ऐसे बना है तो फिर कैसे बनेगा? इस तरह से बन जाएगा 4। तो इस तरह से किस में है? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाला तो ऊपर से नीचे हो गया, तो सेकंड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, और ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको पता है ना कि जब भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि गलत ऑप्शन को खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। गलत ऑप्शन खोजेंगे तो हमारा सही ऑप्शन तुरंत का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 5 बॉय, 5 बॉय है, कौन कौन है? ABCDER इन रो, ठीक है, एक रो में है। चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। 5 लड़के ABC तथा D एक पंक्ति में है, मतलब एक लाइन में ABCD बैठे हुए हैं। मान लो क्या हो गया, ये लाइन हो गया ए, एक 5 बच्चे हैं, ठीक है, ये 5 बच्चे को हम मान लेते हैं, ठीक, ये 5 बच्चे हो गए, ठीक। अब कह रहा कि ए बी की दाईं ओर है। अब इस पे हम लोग नहीं करेंगे, क्या कह रहा कि ए जो है बी की दाईं ओर है, बी का दायां किधर होगा? बी के दाएं तरफ इधर होगा, बी का दायां इधर है, तो ए बी के दाएं तरफ है, ठीक। उसके बाद कह रहा और ई बी के दाईं ओर है, सॉरी, और ई बी के बाईं ओर है। ई क्या है? बी के बाईं ओर है, तो बी का बायां किधर होगा? इधर होगा, तो मान लो ई किधर है? इधर है, बी के बाएं तरफ हो गया ई। लेकिन सी के दाईं ओर है, सी के क्या है? सी के दाईं ओर हो जाएगा, सी के दायां कौन सा हो जाएगा? ई, सी के दाईं तरफ है। और ए डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के किस तरफ होगा? बाईं ओर, तो डी का बायां कौन सा होगा? डी यहाँ अगर यहाँ रखेंगे तो डी का बायां इधर हो जाएगा, और इसकी तरफ ए है, तो हमारा देखो इस पे बैठ गया कि यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये, ठीक। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ये बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? बाएं तरफ ये, तो बाएं तरफ से दूसरा लड़का कौन सा है? तो बाएं तरफ से दूसरा लड़का ई है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ई है, ठीक। बिल्कुल आसान तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिडन फिगर से। कहाँ से क्वेश्चन है? हिडन फिगर से ये क्वेश्चन है, और इसमें से भी एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, इतना मान के चले। किसी किसी में नहीं पूछता, हालांकि वो अलग बात है, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे नहीं, पढ़ के चलेंगे। हमको क्या करना है, ये वाला फिगर इस चारों आकृति में से किसमें होगा वही बताना है। तो सबसे पहले देखिए सर्कल के अंदर एरो बनेगा, तो सर्कल के अंदर यहाँ एरो कहीं ना, ये तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में खोजेंगे, देखिए सर्कल के अंदर यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो, देखिए बी नंबर में हमको मिल गया, ये है हमारा फिगर, ठीक है। ये हमारा फिगर था, ठीक, देख लीजिए एक बार सही से आप लोग। तो हमारा कौन सा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी डी को भी देख लेंगे, सी में सर्कल के अंदर कहीं है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में भी सर्कल के अंदर कहीं एरो नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से हम लोग लगा लिए हैं, ठीक है। बस इसी तरह से आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, और हम लोग का पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कितना कुछ सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स हम आपको एक बात बताना भूल गए हैं कि आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना नंबर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपका प्रोग्रेस देखते रहें कि आप लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, इस प्रैक्टिस सेट से आपको लाभ मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इस जगह पे कौन सा फिगर आएगा, इस जगह पे फिगर बताना कौन सा आएगा। तो चलिए फिगर को थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं, और इस जगह पे बताते हैं कि कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, एक यहाँ से बना हुआ है ऐसे करके, दूसरा वाला देखिए यहाँ से बन के गया है ऐसे करके, और ऐसे बना हुआ है, और तीसरा वाला एक देखिए यहाँ से गया है, और एक सर्कल जो है बीच में, ये सर्कल भी थोड़ा सा कटा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का फिगर पहले हम लोग खोज लेंगे। तो इस टाइप का फिगर तो ए नंबर तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी
अच्छा हो सकता है, सी नंबर भी हो सकता है, बी सी और डी तीनों में से हो सकता है। तो ये एक नंबर कट गया। इसमें क्या है देखिए कि इसमें इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, फिर नीचे से यहाँ से बना हुआ है और यहाँ से बना हुआ है। अब हमको इस टाइप का पूरा फिगर खोजना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें यहाँ पे क्या बूंदा नहीं है, ठीक है, डी वाला तो ऐसे यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। हम बोले ना आपको क्या करना, गलत ऑप्शन को फाइंड करना, सही ऑप्शन तो आपको जो कहते हो मिल जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बी नंबर लेके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए अभी एक क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया था, यहाँ से भी फिर से आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन। और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको 20/20 रीजनिंग में लेकर आना है तो इसको तो अवश्य ही पढ़ना होगा और एक शानदार तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चिन्हों को अदल बदल करके से करा कि चिन्ह के इसमें कह रहा है कि चिन्ह के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगी। मतलब कि ये समीकरण दिया गया कि 30 - 6 डिवाइड बाई 4 + 2 × 3 = 7, ठीक है। इसमें क्या करना है, दो हमको चिन्ह को बदलना है और 7 लेके आना है, ठीक है। तो इसमें तो कोई नहीं लगाएंगे, हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे कि जो भी ऑप्शन कहेगा उसको हम रखते जाएंगे। जैसे कह रहा फर्स्ट नंबर कि प्लस को और मल्टीप्लाई को, प्लस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में बदल दें तो हमारा क्या इसका समीकरण बन जाएगा। तो प्लस कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और यहाँ मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्या देखिए 7 आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व करना बोधमास रूल लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस, और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 6/4, 6/4 कर लेते हैं, और ×2 और प्लस का 3 ऐसे कर लेंगे हम लोग, कुछ = 7। तो 2 से ये कटेगा, यहाँ पे आएगा 2, और 2 से ये कटेगा तो हो जाएगा 3। ये टोटल कितना हो जाएगा 30 - 3, और सॉरी 30 - 3 प्लस का 3। यहाँ से तो 7 आने का कोई चांस नहीं है, यहाँ से 7 आने का कोई चांस नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब चेक करेंगे हम लोग बी नंबर ऑप्शन पे, क्या करा कि माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए। तो माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे कि माइनस को प्लस कर लेंगे, और प्लस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इस पर चेक करते हैं तो जाएगा हमारा 30 और प्लस इसको डिवाइड करा जाएगा 6/4 -2 × 3, ठीक। ये सॉल्व करना हमको, तो 30 इंटू का 3 इक्वल टू कितना जा रहा है, 7। तो हमको नहीं लग रहा है इससे आएगा, तो चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6/4, अभी इसको लेकर के चलते हैं, और -2 और ये जाएगा 6। तो फ्रेंड्स यहाँ से 7 आने का कोई चांस नहीं है, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से 7 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे पे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या रहा, माइनस और डिवाइड को आपस में बदल लेना है। तो माइनस को हम लोग कर लेंगे डिवाइड, और डिवाइड को कर लेंगे माइनस। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, आप चाहें तो पीछे से भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिएगा कि जल्दी जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि जल्दी से आंसर आ जाए। घबराना नहीं है, लेकिन तेजी करना है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। इसको करेंगे तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो पहले 5 आ जाएगा, फिर यहाँ -4 +2 नहीं होगा, 3 × 2 = 6 कर देना इसको, =7, ठीक है। यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे +6 = 7। और ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से क्या होगा, हमारा 7 = 7 आ गया। बस इसी तरह से हमको सॉल्व करते जाना, और सी नंबर हमारा ऑप्शन आ गया। 20/20 का जो हमारा क्या है लक्ष्य है, वो हमको लेकर के ही आना है। ये कहाँ से क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग से। कोडिंग और डिकोडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा चेयर, क्या है, CHAIR, ठीक है। इसको क्या कर दिया जा रहा है, सॉरी IR, इसको क्या कर दिया जा रहा है कि ये हो जा रहा है EJCKT, ऐसे आप लोग भी लिख लेंगे। ई से ई हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्लस का 2 लेटर हुआ है। इसमें भी करेंगे तो इसमें भी +2 लेटर हुए हैं। ए से सी हुआ तो इसमें भी +2 लेटर हुए हैं। आई से के हुआ है तो इसमें भी 2 लेटर प्लस हुए हैं, क्योंकि आई, और आर से टी, आर का नंबर कितना 19, सॉरी आर का है 18, और टी का है कितना 20, तो यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ है। यानी क्या हो रहा है कि हर नंबर में +2 हो रहा है। हमको बस लॉजिक समझ में आ गया। अब हम लोग लाइट का भी निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। लिख लेंगे LIGHT। लाइट में अगर 2 हम लोग प्लस करेंगे तो एल, अब एल में क्या करेंगे हम लोग, दो लेटर को ऐड करेंगे। एल में 2 लेटर अगर ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, L12 है तो 12 के बाद 14, 14 पे क्या आता है, एन आता है, ठीक है। आई किस पे है, 9 पे आता है, 9 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है, के आ जाएगा, तो के लिख लेंगे। जी कितना पे, 7 पे, तो 7 में 2 को ऐड करेंगे, 9 होगा, 9 किस पे आता है, आई पे, 9 पे क्या आता है, आई, तो आई लिख लेंगे। एच कितना पे, 8 पे, तो 8 में 2 ऐड करेंगे, 10 होगा, 10 किस पे आता है, जे पे आता है, तो जे लिख लेंगे। और टी किस पे आता है, टी आ जाता है हमारा
20 पे 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 होगा, 22 पे आता है वी। ये हमारा बन गया है आंसर, एन के आई जे वी, एन के आई जे वी, एन के आई जे वी किसमें है, एन के आई जी भी। 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से सही हो गया। बस इसी तरह से हमको करते हुए चलना है फ्रेंड्स। आपको अगर आपको ए से लेकर के जेड तक इसका पोजीशन नहीं याद है कि कौन किस पोजीशन पे आता है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि तो हम क्या करेंगे कि ए से जेड तक हम एक ट्रिक वीडियो बना देंगे। क्या बना देंगे, ट्रिक वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। और हाँ, हम वो ट्रिक वीडियो बनाएंगे जिससे कि हम याद किए हैं लेटर का पोजीशन, वही हम बनाएंगे इस पर वीडियो, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं आज का 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है वेन डायग्राम से। कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक। और इसमें कह रहा कि निम्नलिखित आकृति जो है, ये दिया गया जो आकृति फिगर है उसमें वर्ग जो है लेखा को दर्शाता है, यानी स्क्वायर लेखा को दर्शा रहा है, ठीक है। और त्रिभुज कलाकारों को दर्शा रहा है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, कलाकारों को दर्शा रहा है। वित्त योजनाकारों को दर्शाता है और आयतकार पुरुषों को दर्शाता है। अब इसमें हमको बताना क्या है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुष को दर्शाता है। सबसे पहले तो हम लोग पुरुष देखेंगे किसमें आता है, तो पुरुष किसको दर्शाता है एक बार देख लेते हैं। पुरुष आयतकार पुरुष को दर्शाता है, यानी इसके अंदर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी पूरा हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है, इसके अंदर ही आने वाला आंसर होगा। अब कह रहा है कि पुरुष को दर्शाता है जो क्या है, कलाकार है, क्या है, कलाकार है। तो पुरुष कलाकार कौन है, तो त्रिभुज क्या है, कलाकार को दर्शाता है। एक बार त्रिभुज को भी सर्कल कर देंगे, यानी सिर्फ हमको वही फाइंड करना है, सिर्फ हमको वही फाइंड करना है जो त्रिभुज के अंदर और स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर हो, ठीक है। बाकी हमको कोई भी नंबर नहीं लेना है। यहाँ देखेंगे ए जो हो रहा है तो सर्कल में आ जा रहा है, तो ये भी कट जाएगा। सी हमारा क्या, ये भी सर्कल में आ जा रहा है, ये भी कट जाएगा। डी तो बाहर है तो ये अकेला रहा, पुरुष बस है। और ये हमारा ये नहीं होगा, यानी सिर्फ हमारा कौन सा लेटर बचा है, बी बच रहा है। तो हमारा कौन सा सही, बहुत शानदार तरीके से सी 3rd नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जो क्या है बी है, ठीक है। अब क्या है बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, और इसमें क्या है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशन से, यानी रक्त संबंध से, जिसमें संबंध बताना होता है। कह रहा है अमित राहुल का बेटा है। राहुल यहाँ पे मान लो एक राहुल है, ठीक है, राहुल है, और राहुल का बेटा कौन है, अमित है। राहुल का बेटा अमित है, तो बेटा रहेगा तो हम लोग प्लस लगा लेंगे, ठीक है। इसको राहुल आर्य कर देंगे। कह रहे राहुल की बहन एक सारिका, राहुल की बहन कौन है, एक सारिका, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। और उसकी बहन क्या है, सारिका, को यस से डिनोट कर देना है। सारिका को एक बेटा सोनू, सारिका का एक बेटा कौन है, सोनू है, जिसको हम लोग सोनू लिख दे रहे हैं क्योंकि यस हो जा रहा है। और तथा एक बेटी है जिसका नाम रीत है, एक बेटी रीत है, तो इसको लिख दें, यानी इसकी बहन क्या है, इस ये प्लस में कर देंगे इसको, और इसकी बहन जो है ये क्या है, ये रीत है, ठीक है, ये क्या है, रीत है। उसके बाद कह रहा है सोनू, राजा सोनू का मामा है। राजा क्या है, सोनू का मामा। सोनू का मामा क्या होगा, इसका भाई होगा, तो इसका भाई में कर देंगे, तो इसमें कर देंगे प्लस, और यहाँ लिख देंगे राजा, ठीक है, राजा। अब कह रहा है कि यहाँ रीत होना चाहिए, ठीक है, रीत या रीता को जो माने नाम से मतलब है, तो यही पूछ रहा है, रीता यहाँ कर लो या रीत कर लो। तो कह रहा है रीत जो है राजा से किस प्रकार संबंधित है, यानी रीत जो है वो राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो रीत जो पहले लिखा होगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बताते हैं, ठीक है। तो रीत का रिलेशन इससे क्या है, तो ये तो मामा, तो ये क्या हुई, भांजी हुई, ठीक है। तो 3rd नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रीत क्या है, राजा की भांजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर एनालॉजी का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया, इसमें क्या बताना हमको कि 18 जिस तरह से 162 से संबंधित है, और 12 जिस तरह से 72 से संबंधित है, उसी तरह से 22 से किसी से संबंधित होगा, ये हमको बताना है। तो जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यार 18 हमारा कितना गया है 162 पे, यानी 18 की टेबल में तो आएगा 9 बार में, 9 बार में देगा, हाँ 9 बार में। लेकिन यहाँ पे 12 का टेबल में 9 बार में नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, जब बड़ा नंबर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, उसमें ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। 18 का स्क्वायर होता है हम लोग का 300, कितना होगा 324। 18 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 18 इंटू 20 करेंगे, हमारा कितना जाएगा 324। और 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144। अब दोनों का 324, यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे इसका आधा किया 72 लिखा, और यहाँ पर भी इसका आधा करके 162 लिखा। यानी कि पहले क्या किया है कि 18 का स्क्वायर निकाल करके डिवाइड बाई 2 किया है, और यहाँ पर भी क्या किया है 12 का स्क्वायर निकाल करके डिवाइड बाई 2 किया। लॉजिक हमको समझ में आ गया है। अब 24 का स्क्वायर निकाल करके हमको क्या करना है कि डिवाइड बाई 2 कर देना है, और आंसर हमारा शानदार तरीके से आ जाएगा।
तो 24 का स्क्वायर होगा 576। इसको क्या करना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा, यहाँ आएगा 2 और यहाँ बचा 17 8 और यहाँ आया 288, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होगा हमारा नंबर सीरीज से भी सॉरी नंबर एनालॉजी से भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 18 नंबर सिमिलर सेट से, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, सिमिलर सेट से ये क्वेश्चन लिया गया है। और अगर देखा जाए पिछले साल का, तो पिछले 1-2 साल से सिमिलर सेट का क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में पूछता है, अगर 1-2 शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो। और तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 20/20 का रीजनिंग में, तो वो कंफर्म हम लोग को लाना ही लाना, तो कोई चैप्टर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और इसको सॉल्व करते चलेंगे। करा कि 6 का 8 और 106 का जैसा रिलेशन है, सेम उसी तरह से 7 11 और 177 का रिलेशन होगा। और एक इसमें चारों ऑप्शन में से एक होगा सेम इसी रिलेशन का, जो हमको बताना है। तो अगर हम उस लोग देखा जाए, इसको चेक किया जाए, अगर हम 6 का स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 36। चलिए ठीक है, ऐसे कर ले रहे हैं, एक बार चेक कर रहे हैं। और 8 का स्क्वायर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अगर दोनों को ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा, 100 हो जा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें +6 किया जा रहा है। ठीक है, अलग से हम लोग +6 कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले चेक करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 हो जाएगा, और प्लस 121 होगा इसका स्क्वायर 121। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है 930 170 हो जा रहा है। ठीक है, 117 में इसमें तो 7 प्लस हो रहा है, तभी ना 77 होगा। अच्छा, ऐसा मान के चलिए कि पहला नंबर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि ऐसा होगा क्या कहें। अब 8 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा 64, ये तो नहीं हो सकता, पहला नंबर तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये पहले ही हम लोग गलत कर देंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है 9 8 और 154। इसको जैसे चेक करें, 9 का स्क्वायर होगा 81, ठीक, और 8 का स्क्वायर होगा 64, और इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा कितना, 9 जोड़ना पड़ेगा। जरा इसको हम लोग सॉल्व करिए तो देखते कितना आता है। 9 और 1 10 और 4 14 को 4 1 कैरी, और 6 और 8 14 और 15 154 आया क्या, 150, बिल्कुल सही। ये क्या होगा हमारा, ये सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 154, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 9 का स्क्वायर निकाले, 8 का स्क्वायर निकाले, प्लस में फर्स्ट नंबर क्या करना, यही हमारा लॉजिक था। लॉजिक क्या था हमारा कि m का स्क्वायर, ठीक है, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर प्लस का m, ठीक है, यही हमारा लॉजिक था। यानी अगर ये m है और ये n है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस m करेंगे, तो हमारा ये कौन सा नंबर आएगा, mn मान लेते o है ये, तो o आ जाएगा हमारा नंबर। ये हमारा क्या था, लॉजिक था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको लॉजिक ढूंढना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। हालांकि ये क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करिएगा कि छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि पेपर में छोड़ना है, बस क्या करिएगा, उसको उससे पहले ऐसा क्वेश्चन करिएगा जो आपको आता रहेगा। ठीक है, बाद में इस सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसके जगह आपको माइंड लगाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो आपको आता रहेगा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का अगर एक बार देखते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो इसको क्या करिए, कोला मार के छोड़ दीजिए, कि ताकि हम अभी इसको बाद में करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चन को हम लोग करके निपटा लेते हैं। ठीक है, ये माइंड सेट होना चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि पढ़ लेने से, पढ़ते तो सब लोग हैं, ठीक है, तो पढ़ने से नहीं हो जाएगा। ठीक है, माइंड सेट आपका सही होना चाहिए कि क्या हमको करना, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि इसको पेपर में तो 0 से 1 का इसका एवरेज मान के चलिए कि 0 से, हालांकि ज़्यादातर एसएससी पूछता नहीं है ये सब क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि 20/20 का टारगेट है, तो छोड़ना तो नहीं है, कोई भी चैप्टर छोड़ना तो नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो भी एक भी बार एसएससी पूछा है उसको क्या करेंगे हम लोग जरूर देखेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर आर गिवन इन फिगर। ठीक है, इस फिगर में सब कितने स्क्वायर बन सकते वही हमको बताना है। तो पहले हम लोग काउंट करेंगे, ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हमारे टोटल 9 हो गए। 9 और यहाँ से देखिए एक स्क्वायर ये बनेगा, ये वाला स्क्वायर एक बन रहा ना, ये हो जाएगा हमारा 10 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से, ये भी एक स्क्वायर बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 11 नंबर। ठीक है, नीचे भी इसी तरह से लेंगे, ये यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12 नंबर, और फिर इसी तरह से लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 13 नंबर। ठीक है, टोटल कितने बने, 13 बने। अच्छा, एक देखिए यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला देखेंगे हम लोग, तो ये भी क्या है, स्क्वायर ही है ना, तो टोटल 14 से बड़ा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा क्या जाएगा 14 हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, बस ऐसे आता फिगर काउंटिंग। ठीक है, ज़्यादातर क्या पूछता है, या तो स्क्वायर पूछेगा, या ट्रियांगल पूछेगा, बस, या रेक्टेंगल पूछ लेगा, और कुछ नहीं पूछता है, स्क्वायर ट्रियांगल रेक्टेंगल। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग
अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप लोग की तैयारी कैसी है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा आप लोग जरूर। 4:20 पे हमको इस दोनों सुई के बीच में एंगल बताना। ठीक है, आपको ये जान लीजिए कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर आपको पेपर में पहली बात तो नहीं मिलेगा। ये फिगर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसे ही मिलेगा, इतना आपको याद रहे। ठीक है, और आवर के बीच में निकालना होता है हमको एंगल, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है? 30 × H, ठीक है, माइनस 11/2m। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो H कितना, हावर कितना हमारा 4 हावर है, तो 30 × 4 कर लेंगे, माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट कितना 20। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 120, और यहाँ माइनस करेंगे 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 10, और इसका 11 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जाएगा 110। इसको माइनस करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 10 डिग्री। क्या ऑप्शन में है 10 डिग्री? बिल्कुल है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा पानी पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यही करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और नेक्स्ट पार्ट कल आपका अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।